हाय नमस्कार। 4 सितंबर सुबह आपका स्वागत है। और मेरा वायरल फीवर ठीक नहीं हो पा रहा है, तो 10 दिन हो गए, तो मैं उतने वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं बना पा रहा। अपने क्लाइंट्स को तो मैं बता देता हूँ इंटरनली। और फिर से आप सबको पता चल चुका है कि एमसीसी की वेबसाइट पे आया है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स विच आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमसीसी। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सो टोटल हम देख रहे हैं 1200 सीट्स इन न्यू कॉलेजेस गवर्नमेंट, अनदर 970 जो मिला के बन जाती है 2170 सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड देन 550 इन एमसीसी डीम्ड। तो इस लिस्ट पे गौर कीजिए, कोई स्टेट प्राइवेट कॉलेज नहीं है। देखिए, कोई स्टेट में गवर्नमेंट आएगा तो वो यहाँ पर आना पड़ेगा बिकॉज दे हैव टू कंट्रीब्यूट 15% टू ऑल इंडिया कोटा। तो इस लिस्ट से ये पता चलता है कि शायद और सरकारी कॉलेज आने की उम्मीद नहीं है। अब इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, सरकारी कॉलेजेस में 1200 तो है नए कॉलेज, ठीक। अब मैं हमेशा समझाता हूँ 1200 सीट में सबसे ज़्यादा शायद फ़ायदा जो मुझे नज़र आ रहा है इस लिस्ट में से, वो अपने हरियाणा स्टेट में, जहाँ 2 कॉलेज आ रहे हैं 150 सीट लेकर। अब 150 सीटें में से 85% सीटें किसके लिए होंगी? 135 सीट्स हरियाणा डोमिसाइल के बच्चों के लिए। विद इन दिस 135 ऑफ कोर्स कैटेगरीज होंगी, बट हरियाणा में प्रपोर्शनेट काफ़ी सीट बढ़ रही है, अबाउट 150 सीट्स। सो आई थिंक द बिगेस्ट बेनिफिट इज़ हरियाणा। दिल्ली में भी फाइनली कॉलेज आ गया 50 सीटें लेके, सो थोड़ा सा फ़ायदा दिल्ली के बच्चों को होगा। केरल में 2 कॉलेज आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2 आ चुके हैं, उसके अलावा उड़ीसा में है, तो उड़ीसा को तो बहुत फ़ायदा होगा, 200 सीटें उड़ीसा के बच्चों के लिए। और टोटल देखिए ना, इस 1200 में से जो ऑल इंडिया कोटा में कितनी आएंगी? 15%, विच मीन्स 180 सीटें। ये ध्यान रखिएगा। सिमिलर एक सीट इंपॉर्टेंट है, मैं वो नहीं कह रहा कि सीट इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट सीट इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बच्चे नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर आप गवर्नमेंट को तो ऐसे कहते हो, फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, गवर्नमेंट सीट मेरी बला से या मेरे उससे शायद 5 लाख खोल दो भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा। बट द वे वी आर डूइंग ऑन दिस चैनल इज़ टू गाइड यू पीपल। और मैंने कई बार बोला कि गवर्नमेंट सीट्स में कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं है करने को, जब से राउंड 3 तक अपग्रेड अलाउड हो गया और PWC राउंड 3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप में से किसी भी गवर्नमेंट सीट के एस्पिरेंट ने अगर किसी काउंसलर को लाख 2 लाख 5 लाख दिया तो वो लूट पिट चुका है। प्राइवेट में बस यही है कि लाख 2 लाख 5 लाख के डिपॉजिट जाके ख़राब होने हैं, इसलिए आपको वो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट सीट लेना बहुत सिंपल हो चुका है, बस चॉइस फिलिंग में मतलब कोई गलती ना करो पूरे प्रोसेस में, राइट। अभी 970 जो सीटें बढ़ रही हैं, इनमें भी मेजॉरिटी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कर्नाटका में छोड़िए, वहीं इलेक्शन आने वाले हैं तो उन्होंने 8 पुराने कॉलेजों में, और मध्य प्रदेश में जो पुराने 2 कॉलेज थे उसमें। पंजाब में 50 सीटें आ गई फरीदकोट में, और बंगाल के 2 कॉलेज। फिर से अगर नॉर्थ इंडिया की बात बताऊं आसपास की, तो देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क दिल्ली, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान मुझे होता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं। राजस्थान में बस ये है कि 2 नए कॉलेज हैं जिनकी वजह से 100 सीटें आ रही हैं, और 100 सीटों का इम्पैक्ट राजस्थान के 85 सीटें राजस्थान के बच्चों को मिलेंगी। और देखिए 85 सीटें राजस्थान के बच्चों को मिलने का मतलब होता है मोटा मोटी 1000 ऑल इंडिया रैंक नीचे गिरना। विच मीन्स अगर 30,000 रैंक पे सीट मिलती थी तो 31,000 में मिलेगी। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बैड नहीं पड़ता, तो बिल्कुल पड़ता है ना भाई। जो ये 200 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, इनमें से जो 85 बच्चे राजस्थानियों को सरकारी सीट मिल जाएगी, उनकी तो लाइफ बन जाएगी। तो विद ड्यू रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट सीट्स, अब एक बार मैं कैजुअली बोल देता हूँ, तो हम बात कर रहे हैं जो ज़्यादा लोग भी इस समय यूट्यूब को देख रहे हैं वो प्राइवेट सीट्स के हिसाब से देख रहे हैं। सरकारी के बच्चों को पता ही था कि पहले के 30,000 ऑल इंडिया रैंक, बहुत मैं रफली बोल रहा हूँ, 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिलनी थी। जनरल कैटेगरी तो 32-33 तक मिल जाएगी, तो 36,000 वाले को, 42,000 वाले को तब भी नहीं मिलनी थी, अब भी नहीं मिलनी है। लेकिन 5 लाख रैंक वाले, 2 लाख रैंक वाले, उनकी स्ट्रेटजीज़, उनकी प्लानिंग, उनकी बजट में काफ़ी भयंकर चेंज आता है। इसलिए शायद कभी कभार मेरे मुँह से कैजुअली निकल जाता है। तो लोगों को लगता है कि प्राइवेट कॉलेज हमें कमीशन देता है, कोई नहीं दे रहा भाई। आपको लगता है कि MBBS में किसी कॉलेज को कमीशन देने की ज़रूरत है? जिस तरीके से हर एक कॉलेज की सीटों के लिए लाइन लगा के लोग खड़े हैं आप जैसे। तो फिलहाल प्राइवेट सीट जो दिख रही है वो है 550 सीट, राइट। 550 में भी फिर से तमिलनाडु में आ रही है 150, भारत और वेल्स में, उड़ीसा का IMS सम 50 सीट, MGM औरंगाबाद इज़ वेरी इंटरेस्टिंग 50, और भारतीय विद्यापीठ पुणे 100, सांगली 100, दोनों के दोनों बड़े एक्सपेंसिव कॉलेज हैं। सो अगर मैं एनालिसिस करूँ, सो भारतीय विद्यापीठ और सांगली में बच्चे जाएंगे जो राउंड 1 में लेट से 140 के बजट के, अगर चेन्नई की ऑप्शन, तो इससे ये पता चलता है जब सीट आती है तो कैसे इम्पैक्ट आता है।
तो क्या ग्राफिक ये था कि कट ऑफ गिरेगी? नहीं, फिलहाल अभी मैं और भी डेटा दूंगा। क्या अमृता की कट ऑफ गिरेगी? नहीं। कट ऑफ का फ़ायदा होगा, लेट्स से शायद संतोष जो 5 लाख रैंक पे ख़त्म था, तो कुछ बच्चे सोचते हैं ना संतोष के पैसे देने से अच्छा हम भारत विद्यापीठ चले जाए, तो संतोष थोड़ा सा नीचे आ सकता है वापस, गीतम थोड़ा सा नीचे आ सकता है। या सिमिलरली जो चेन्नई के कॉलेज थे जिन्होंने 140 के बजट में कट ऑफ इनके ऊपर थी, वो बच्चे अब शिफ्ट मारेंगे सांगली और पूना में। MGM औरंगाबाद तो डेफिनेटली वो टॉप क्लास था, तो वो तो उसी रेंज में ही चेंजेस होंगे, तो फिर भी 50 सीट का फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल जो 550 सीट है उनसे डेफिनेटली दिस इंक्रीज ऑफ ब्रॉडली 5-6% सीट्स इन MCC ओनली राइट नाउ। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतनी कट ऑफ नीचे गिरनी चाहिए, 5 से 8%, बट वो कट ऑफ ऊपर के कॉलेजों में फ़िलहाल नहीं गिर रही, अनलेस दिल हमदर्द और KLE आ जाए। मगर MGM औरंगाबाद की वजह से उस सेगमेंट में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये ज़्यादा सेगमेंट में जो मुझे फ़र्क, और ये JGM जो कर्नाटका वाला है, दत्ता मेघे बहुत महंगा कॉलेज है। अगर 550 में 200 तो भारत विद्यापीठ ग्रुप में आ रही हैं और दोनों ही बड़े महंगे हैं, और 3 तमिलनाडु में आ रहे 150 सीटें जो कि फिर से महंगी हैं। बट इसके अलावा अभी स्टेट प्राइवेट की सीटें आनी हैं, जो मेरे पास खबर है कि हरियाणा में आ सकती है सीटें, पुराने कॉलेजों में NC और आदेश में 100 सीटें बढ़ने की उम्मीद है। हिमाचल में भी लोग बात कर रहे हैं, सोलन ने भी अप्लाई कर रखा है बढ़वाने के लिए। उत्तराखंड में मुझे कम चांस है, 3 कॉलेज में कुछ बढ़ेगा। राजस्थान में गीतांजलि जयपुर आ जाता है, और सिमिलरली 1-2 और कॉलेज आने की उम्मीद है, प्लस सीटें बढ़ने की उम्मीद है। तो फिर ज़्यादा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा नॉर्थ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेट कॉलेज के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो फिलहाल ये जो 250 सीटें हैं, इसका ज़्यादा फ़ायदा है वो गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के, जो बेचारे बच्चे कहते हैं ना 5 नंबर से या 500 रैंक से मिस कर रहे थे गवर्नमेंट सीट, उनका मिलने का चांस बढ़ गया है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स जो कट ऑफ से 5% नीचे चल रहे थे, 10% नीचे चलते थे। और प्राइवेट में डेफिनेटली जैसा मैंने कहा ओवरऑल सीटें आ गई हैं। सो जिन लोगों को अलाउड उन्हें भारत विद्यापीठ नहीं मिला था और जिन्हें चेन्नई का अलाउड हुआ था उन्हें मिल सकता है, ये फ़र्क पड़ेगा। अब इसी को मिला के 2800 तो सीटें हो गई तकरीबन। 2800 जो हवा थी 6000 आती है, और देखते हैं कि बाकी 3000 जो स्टेट प्राइवेट में आनी है वो कहाँ आती हैं। उनमें अगर 500 तमिलनाडु स्टेट में आ गई तो कोई बहुत ख़ास फ़ायदा किसी का नॉर्थ, जो मेरा चैनल ज़्यादा नॉर्थ इंडियन भाषी लोग देते हैं, मैं इसलिए बोल देता हूँ, तमिलनाडु के बच्चों फ़ायदा हो ही जाएगा, तो बाकी का वेट करते हैं। ठीक है, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहें तो 9643362320 पे कॉल कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।